तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोगों ने शायद अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा, चलो कोई बात नहीं है। जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में पढ़ना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मैं क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस कराता हूँ, उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करना, उनको ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करना। और दूसरी बात है, अगर नहीं आए समझ तो उनके सॉल्यूशन देखना। कई बार क्वेश्चन करना, देखना तुम्हारी फिजिक्स इतनी बेहतरीन क्लियर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि अगर वो वाले क्वेश्चन तुमने कर लिए ना तो तुम्हें फिजिक्स इतनी बेहतरीन लगने लगेगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले कंजर्वेटिव पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स की कोई अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहे तो आराम से नोट्स बना के पेन कॉपी उठा के लिख सकता है, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इतनी अच्छी खासी लंबी तुम्हें डेफिनेशन लग रही होगी। कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हें कुछ ही बातें याद रखनी है। कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क किया जाता है, देखो कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो कोई चीज़ है, यहाँ तक जाना है, अब तुम चाहे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, पहला पाथ। दूसरा पाथ भी हम बनाते हैं, चाहे तुम ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे डायरेक्ट चले जाओ। इन तीनों में वर्क की वैल्यू सेम आएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मतलब इन तीनों में वर्क की वैल्यू तुम्हें सेम देखने को मिलेगी। तो आखिरकार हम सबसे पहले जाने कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के तुम्हें देखो सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें एग्जाम्पल याद कर लेना, बाकी तुम्हें अपने आप जितने भी हैं सब कुछ याद हो जाएंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो टाइप के। तो कंजर्वेटिव तुम याद रखना, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल तुम पूरा 11th क्लास में पढ़ लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम पढ़ोगे कहाँ, 12th क्लास में। और इलास्टिक जो पढ़ोगे, इलास्टिक फोर्स, वो स्प्रिंग बारे में पढ़ोगे। मतलब एक वीडियो है मतलब आएगी जिसमें होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार कैसे क्या सिस्टम होता है, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो तीन फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब इनके द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इतनी सी बात हो गई है। अब नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, उनकी वर्क की अमाउंट, जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, पाथ पर। अभी हल बताते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, और दूसरा पाथ है ऐसे 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 जाते हैं, और तीसरा पाथ जो है वो ऐसा सीधा स्ट्रेट है। इन तीनों में वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले जान लो नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन से आते हैं। सिर्फ तुम्हें दो ही चीज़ याद रखनी है, एक फ्रिक्शन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन देखने को, एक होता है विस्कस फोर्स, मतलब विस्कोसिटी जो में देखने को मिलेगी। इतना समझ लो फ्लूइड में, मतलब लिक्विड या गैस में जो फ्रिक्शन होता है उसी को ही विस्कोसिटी कहते हैं, इतना याद रखना बस। मतलब दो तुम्हारे पास क्या है, फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, बाकी सब कंजर्वेटिव है। तुम खुद जानते हो कि यहाँ से जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो कंजर्वेटिव की वैल्यू अलग अलग आती रहती है।
अब जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी दो चीज में डेफिनेशन याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स में थोड़ा सा चेंज कर देना तो नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। अगर किसी को लिखना तो लिख लेना, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द बॉडी मूव्स। यहाँ डू नॉट डिपेंड था, यहाँ डिपेंड आ जाएगा पाथ पर। बस जो इंपॉर्टेंट वो यहाँ से है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी इन अ रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसका कहने का मतलब है कि जो किसी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो माइनस ऑफ वर्क डन होता है। क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन। आखिरकार जो ये वर्क डन है कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये वर्क किया जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो नेगेटिव किसके होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी सी बात तुम्हें याद रखना है। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू एक्स इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल एफ एक्स डी एक्स। जो तुम आके और अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी में देखो तो क्या हो जाएगा? इसके आगे नेगेटिव लगा दो, एक्स आई एक्स एफ। अभी इसको घबराओ नहीं, पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तब जाके तुम्हें बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। तो अगर तुम इसको सिंपल देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ एफ एक्स। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। अब धीमे धीमे समझते हैं कि जो आखिरकार एफ है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। और जो यू है, यू ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, जैसे जिस ऑब्जेक्ट को तो मूव करा रहा है उसकी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इतनी सी याद रखना है। अब मैं तुम्हें तब तक नहीं मज़ा आता है जब तक कोई एग्जाम्पल ना दो। तो ना कब तक नहीं दो, तो हमने क्या जाना है, एक अल्टरनेट वे में चलते हैं कि हम प्रूफ करते हैं कि आखिरकार कंजर्वेटिव के ग्रेविटेशनल फोर्स आखिरकार कंजर्वेटिव होता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसको प्रूफ करना है। तुम सब जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो mg होता है, जो मतलब डाउनवर्ड लगता है। अभी लोग क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पे रखा है, मतलब h हाइट है, तो इसके ऊपर यहाँ ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तुम जानते हो mgh। तो हमने मान ली इसके पास देखो u h इक्वल टू mgh। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करती वो हाइट पर, मतलब h पर डिपेंड करती है। हमने क्या कहा है कि डिफरेंशिएशन कर दो इसका, क्योंकि आखिरकार इसकी वैल्यू हाइट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि इतना जो हम इसकी सॉल्व करके लाएंगे तो माइनस ऑफ डी एक्स करेंगे एम जी एच, तो तुम्हें कितनी देखने को मिलेगी? माइनस एम जी। आखिरकार देखो माइनस एम जी को ही तो तुम क्या बोलते हो? एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो जब तुम कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जाते हो, जब हम कोई किसी फील्ड के अगेंस्ट, मतलब किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं तभी तो वर्क करना पड़ता है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कब करना पड़ता है? जब किसी फील्ड के अगेंस्ट में ले जाना पड़ता है। तो आखिरकार हम इसके फील्ड के अगेंस्ट में ले गए हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड लगता है ना mg,
लेकिन हम क्या करते हैं, वर्क तो करते हैं इस मोशन करते हैं इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। तो आखिरकार इस ऑब्जेक्ट पे -mg लगता है। -mg को ही तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये बात हो गई है बिल्कुल प्रूफ। इतनी बात हो गई होगी, समझ में आ जाना चाहिए कितनी बात हो गई प्रूफ। थोड़ा थ्योरेटिकल है, दिमाग लगाने वाला है। और भी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स में जो ऐसा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रख लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इसको डाल लो हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहली जो प्रॉपर्टी ये है कि Fx इक्वल टू -(d)ux अपॉन dx। ये आखिरकार ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ Fx होगा, ये जो होता है ux होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। दूसरी जो तुम्हें बात याद रखनी है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो आखिरकार इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। पाथ पे उसकी कोई भी डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो इसको तुम ऐसे xi और xf, fx और dx, बेसिक सिंपल सा होता है। जहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात हो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो वहाँ हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जो तुम्हें देखने को मिलता है ये है कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो जो डेल यू होता है वो -(w) होता है, और डेल यू जो होता है वो u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है, तो घुमा के -(w) घुमा के आखिरकार यही आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी दो हो गए हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो याद रखनी है कि आखिरकार वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ होता है, इस गोला का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, उसकी वैल्यू 0 आती है। कि जैसे अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में पॉजिटिव वर्क डन किया जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव की वर्क डन किया जाएगा। इतनी सी बात तुम्हें याद रखने की। जैसे अगर मान लो यहाँ से जाके यहाँ तक नेगेटिव का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉजिटिव का तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब एक तुम क्लोज्ड पाथ जब बनाओगे, मतलब जहाँ से इनिशियल वहीं फाइनल, तो वर्क डन 0 होता है। याद रखना, जैसे अगर इतनी हाइट से तुम ऊपर जाते हो, मतलब यहाँ mgh जाती है फिर आती है, तो यहाँ से तुम देखने को मिलेगी कि ओवरऑल जो वर्क डन या होता है वो 0 को देखने को मिलता है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड। क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका मतलब कहीं भी वेस्टेज नहीं होता है। अगर जितने भी तुम अगर याद रखना, जहाँ भी देख लेना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव दो ही हैं, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन। बाकी जितनी भी चीज़ें, चाहे वो क्या नाम स्प्रिंग हो, स्प्रिंग अगर नहीं दिया तो फ्रिक्शन है, स्प्रिंग हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इतनी सी बात हो गई होगी तुम्हारे दिमाग में क्लियर। तो एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। कोई क्वेश्चन करना तो ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो जो आखिरकार जो आगे बढ़ते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो कर लेना, नहीं तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट या फिर कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकें।